माँ बगलामुखी को तंत्र की देवी ही क्यों कहा जाता है? देखिए, बगलामुखी को तंत्र की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बगलामुखी इज़ वन ऑफ द महाविद्या। तो जो 10 महाविद्या हैं वो 10 की 10 महाविद्या तंत्र की ही देवियाँ हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी है 10 महाविद्या? देखिए, 10 महाविद्या सबकी सब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप कोई डिफरेंस करने पे हो कि अरे ये इसमें ज़्यादा पावर है, इसमें कम है, तो मैं बोलूँगी कि ये डिफरेंशिएट करना ही बेवकूफ़ी है की जा सकती है। इनकी पूजा सिर्फ शमशान घाट में से ही हो सकती है, घर से भी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल घर में कर सकते हैं। आप बगलामुखी माँ को घर में भी स्थापित कर सकते हैं। सिर्फ शमशान काली के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप उन शमशान काली क्या होती है? मैंने समझा। माँ काली का ही रूप है। माँ बगलामुखी की जो साधना होती है, अगर वो शमशान से करी जाए तो उससे क्या क्या हो सकता है अगर कोई कर रहा है? सम्मोहन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, ये सब भी जो आता है, ये सब इन साधनाओं से पॉसिबल होता है। बगलामुखी जी को स्तंभन की देवी ही स्पेशली क्यों कहा जाता है? तो माँ के अंदर वो क्षमता है कि आपके थॉट्स का स्तंभन करना, आपकी वाणी का स्तंभन करना, आपके ग्रहों का स्तंभन करना उनके लिए चुटकी भर का काम। मतलब किसी की सोच भी कंट्रोल करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। सोच का स्तंभन किया जा सकता है, सोच को बांधा जा सकता है, सोच को रोका जा सकता है। I know it can sound dangerous to you, but it is possible. आजकल तो काला जादू, ये टोना, ये सब बहुत कुछ चल रहा होता है। तो शमशान काली पे अगर आप शनिवार वाले दिन जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, और आप चाहिए दर्शन करने के लिए माँ काली को जो है आपने नींबुओं की माला, अमायरा जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जय माई की आपको। माता रानी का पॉडकास्ट आप मेरे साथ कर रहे हो और मैं चाहती हूँ कि आपके ऊपर जो है माता रानी की कृपा और हमारी ऑडियंस पे भी माता रानी की कृपा बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जिन माता रानी की हम बात करने वाले हैं, आज उनके ही फेवरेट कलर में हम लोग हैं, येलो। बिल्कुल, ये उनको बहुत पसंद है और वो खुद भी जो है पीताम्बरा के नाम से इसीलिए जानी जाती हैं। स्वर्णवर्णी उनको कहा जाता है कि सोने के रंग जैसे वाली है ना, तो वो कलर बिल्कुल हम पहन के बैठे हैं तो और पॉजिटिविटी को लेकर के आता है। तो मैं बोलूँगी अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल। लेकिन एक जो बात सबसे पहले मेरे माइंड में आती है कि माँ बगलामुखी को तंत्र की देवी ही क्यों कहा जाता है? देखिए, बगलामुखी को तंत्र की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बगलामुखी इज वन ऑफ द महाविद्या। तो जो 10 महाविद्या हैं वो 10 की 10 महाविद्या तंत्र की ही देवियां हैं। तंत्र इज इक्वल टू 10 महाविद्या। तो महाविद्या में कोई भी महाविद्या हो, चाहे वो माँ काली है, चाहे वो माँ पीताम्बरा है, बगलामुखी की हम बात करें, बगलामुखी माँ जो है वो 8वीं 10 विद्याओं में से एक है। माँ मातंगी है, माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, ये सबकी सब 10 महाविद्याओं के ही नाम हैं और ये सबकी सब ही तंत्र की अधिशास्त्री हैं। तो बगलामुखी माँ इज ऑल्सो वन ऑफ द महाविद्या, 8वीं महाविद्या इनको बोला जाता है। तो इसीलिए ये तंत्र की देवी कहलाती है और तंत्र सब जो है इन सब के अधीन है एक तरीके से। इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी है 10 महाविद्या? देखिए, 10 महाविद्या सबकी सब बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आप कोई डिफरेंस करने पे हो कि अरे ये इसमें ज्यादा पावर है, इसमें कम है, तो मैं बोलूंगी कि ये डिफरेंशिएट करना ही बेवकूफी है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पावर्स अपनी जगह है। हाँ, हालांकि सबसे पहले हम इनको बोलते हैं कि जो मैनिफेस्टेशंस हैं 10 की 10, ये महाकाली की मैनिफेस्टेशंस हैं। महाकाली से जो है, महाकाली के ही 10 रूप जो है वो अवतरित हुए और उन्होंने भगवान शिव का रास्ता रोक लिया था क्योंकि भगवान शिव जा रहे थे, क्या कहते हैं, माँ पार्वती को रोक रहे थे कि तुम उनके घर पे जो हवन होना था वो अपने पिता के घर पे जा रही थी। तो भगवान शिव ने बोला कि हमें वहां से बुलावा नहीं आया है और हमें वहां नहीं जाना है। बट पार्वती माँ मसला कि भाई पापा के घर से जा रही हूँ, मैं अपने बाप के घर पे जा रही हूँ, वहां से बुलावे की क्या जरूरत है और मैं तो जाऊंगी। तो भगवान शिव जो है उनको रोक रहे थे। तो पार्वती माँ को एक टाइमिंग की बात ना, उसके बाद माँ को बहुत गुस्सा आया। तो सती माँ को जब गुस्सा आया तो उन्होंने उनका भगवान शिव का रास्ता रोकने के लिए 10 दिशाओं से उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। जो 10 दिशाओं से जब उनका रास्ता ब्लॉक हुआ था तो वो माँ काली की 10 मैनिफेस्टेशन थी जिनको हम 10 महाविद्या बोलते हैं। जी, तो उनमें से एक महाविद्या है हमारी माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा। तो इसीलिए उनको जो हम बोल सकते हैं कि अब तंत्र की देवी के रूप में भी जाना जाता है। और 10 महाविद्याओं की जो पूजा है वो ज्यादातर तामसिक रूप से ज्यादा जाना जाती है। एंड तंत्र इज अगेन इज इक्वल टू तामसिक। हाँ, ऐसा नहीं है कि माँ की सात्विक पूजा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल होती है। हर देवी की सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से पूजा की जा सकती है। इनकी पूजा सिर्फ शमशान घाट में से ही हो सकती है, घर से भी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल घर में कर सकते हैं। आप बगलामुखी माँ को घर में भी स्थापित कर सकते हैं। सिर्फ शमशान काली के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप उनकी कोई भी मूर्ति या कुछ भी जो है आप अपने घर में स्थापित ना करें, क्योंकि शमशान काली इज लाइक शमशान वासिनी एक तरीके से। तो वो शमशान में रहने वाली है। तो अगर आप उनकी मूर्त को अपने घर में लगाएंगे तो क्या होगा, घर भी आपका कैसा हो जाएगा,
शमशान जैसा होने लग जाएगा। तो उनका वहां पे रूप अलग है और घर में रूप अलग होता है। बगलामुखी माँ को आप घर में लगा सकते हैं, मंदिर में भी लगती है। बगलामुखी माँ शमशान में उनकी कोई स्थापना नहीं होती। आप शमशान में ज्यादातर आपको शमशान काली देखने को मिलेंगी। ये क्या लेकिन साधना, शमशान काली क्या होती है, मैंने समझा। माँ काली का ही रूप है। अच्छा। हाँ, जैसे दक्षिण काली आप कोलकाता में देखेंगे जो टेम्पल है, हाँ। उसमें जो माँ की मूर्ति लगी हुई है वो दक्षिण काली कहलाती है। और अगर आप ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप दिल्ली में ही निगम बोध घाट है जो एक शमशान घाट है, आप उसके अंदर जाइए, वहां पे माँ काली की मूर्ति लगी हुई है, वो शमशान काली है। तो वो क्या, उनका क्या वो रहता है वर्क? वो वहां पे आप देखिए, वो प्रोटेक्शन एक तरीके से लेयर आपको दे रही है वहां पे। मैं खुद भी वहां उसमें गई हूँ। अगर जो लोग विजिट करना चाहते हैं, आप प्लीज शनिवार वाले दिन वहां पे जरूर जाएं और आप शमशान काली में के भी दर्शन करके आए। जनरली अगर आप शमशान घाट वगैरह पे जाओ या किसी भी शमशान में जाओ तो एक अजीब सा डर साथ में कैरी कर होता है, क्योंकि भाई इतनी सारी वहां पे चिताएं चल रही हैं और बड़ा कुछ, मतलब आत्माएं सब लोग बोलते हैं कि वहां पे वास करती हैं, तो डर लगता है एक तरीके से। बट मैं आपको ये बात की गारंटी देती हूँ कि आप निगम बोध घाट जाइए, आपको डर लग ही नहीं सकता। और वो क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि एक्चुअली शमशान काली का वहां पे वास है। वो आपकी सुरक्षा रक्षा सब वहां पे कर रही है। मैं खुद जब वहां पे विजिट करी, मेरे आसपास इतनी चिताएं जल रही थी, बट मुझे एक सेकंड के लिए भी डर का कोई आभास नहीं था दूर दूर तक। और वहां पे लोग बहुत, शनिवार को वहां पे लिटरली भीड़ होती है, लाइन लगती है दर्शन करने के लिए। अच्छा। और वहां पे मैं बोल सकती हूँ कि जो लोग खास करके बहुत तीनों त्रस्त हैं कि भाई आजकल तो काला जादू, ये टोना, ये सब बहुत कुछ चल रहा होता है, तो शमशान काली पे अगर आप शनिवार वाले दिन जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, और आप जाइए दर्शन करने के लिए, माँ काली को जो है आपने नींबुओं की माला एक बना करके पहनानी है। वहां पे बाहर बनी बनाई भी मिलती है, लेकिन मैं कहूंगी क्योंकि कष्ट आपके ऊपर है ना, जादू टोना किसी ने किया तो आपके किया, अगर कोई सफर कर रहा है तो आप कर रहे हो, तो ये मैं एक आपको रेमेडी बता रही हूँ एक तरीके से। मान लीजिए टोटका भी है काली माँ का, आपने 21 नींबुओं की माला बनानी है, ठीक है, कम से कम है, आप ज्यादा की, आप 41 की भी बना सकते हो, वरना 108 की भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन कम से कम 21 माला की जो है नींबू होने चाहिए। उसकी माला आप खुद बनाइए घर के अंदर नींबू ला करके, आप माला बनाएंगे, आपने माला ले ली, आप एक मीठा पान लेकर के आएंगे, ठीक है, एक मीठा पान हो गया, एक सफेद रंग की मिठाई और सरसों के तेल का दिया आपने वहां जाकर के जलाना है। आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई तंत्र बाधा है, घर में कोई परेशानी चल रही है, तो मन में उसका लेकर के कि हे माता रानी, मेरे ऊपर से इस चीज को आपने हटाना है, इस चीज का आप निवारण करो। ये सारी चीजें लेकर के आप शमशान काली जाइए, आप नींबू की माला वहां पे अर्पित कीजिए, पान चढ़ाइए माँ को मीठा, वो सफेद रंग की मिठाई चढ़ाइए, दीपक आपने वहां पे जलाना है। वहां से कुछ भी प्रसाद नहीं लेना आपने, वहां से कुछ लेकर नहीं आना है। फूल भी मिल रहा हो तो फूल भी मत लाना, वहीं छोड़ाना वापस। अगर पंडित ने दे भी दिया, पहली बात तो वहां देंगे नहीं आपको ऐसा कुछ, पर दे देते हैं, तो मुझे लगता है उल्टे लगे तो शमशान से कुछ लेके नहीं आना चाहिए, तो वहां से आपको कुछ भी लेकर के नहीं आना है। और शमशान काली की बात में बिल्कुल जैसे आप शमशान काली के दर्शन करके हटोगे, साथ में भैरव जी बैठे हैं, फिर आपने भैरव बाबा के भी दर्शन करने हैं, क्योंकि उनके दर्शन करना आपके लिए अनिवार्य है। यहाँ पर उनके दर्शन करके आप आ जाओ, और ये जो आप अर्पण कर रहे हो माँ को, ये आपने 11 शनिवार करना है लगातार, ठीक है, कोई भी आपने बीच में मिस नहीं करना। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा आपके ऊपर हो, वो आप देखते देखते छू हो जाए। वो भी कर सकते हैं जिनको शक भी अपने ऊपर कि मेरे ऊपर किसी ने कोई तंत्र करा रखा है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ आभास हो रहा है, अब ये तंत्र भी क्यों आभास होता है क्यों नहीं होता, उसमें मैं जरूर आपसे चर्चा करूंगी आगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ये थॉट है, आप श्योर भी नहीं हो कि हाँ ऐसा कुछ है भी नहीं है, लेकिन एक डाउट है आपको कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कुछ कर दिया है हमारे ऊपर, या ये परेशानी जो है ये समझ ही नहीं आ रही है आपको, तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हो बिल्कुल। और मैं कहती हूँ तंत्र बाधा नहीं भी है, लेकिन भगवान हमारी पहले से हमको प्रोटेक्शन करें, हमारे ऊपर ऐसी कोई बाधा आए ना, आप इस थॉट के साथ जाके भी रेमेडी कर सकते हो। ओके, जैसा भी आपने बताया, शमशान काली जो है वहां पे क्लियर क्रिएट कर देती है एनर्जी की, जिससे कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। साधना इनकी भी होती होगी? बिल्कुल होती है, लेकिन कोई घर में बैठ के अगर इनकी साधना कर रहा है अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो ओके है? तो नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, आप माँ को मन में धारण करके तो आप कहीं भी बैठ सकते हो, संसार के किसी कोने में बैठ जाओ, फिर चाहे वो आपका घर है, फिर चाहे वो शमशान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सही नहीं है। पहली बात तो ये कि शमशान काली की जो साधना मैंने आपको बता दी, वो तामसिक साधना होगी, एक तांत्रिक साधना हो गई। और जो तांत्रिक साधनाएं होती हैं या तामसिक साधनाएं होती हैं, इनको आप बिना गुरु के सानिध्य के कर ही नहीं सकते, आपको करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त है शमशान काली की साधना करने के लिए, तो आप कर ही नहीं पाओगे पहली बात तो ये जो आपका विचार है कि मैं अपनी मर्जी से मन के बैठ जाऊं या कुछ भी है, तो बेटा सीधा होने के पहले उल्टा हो जाएगा।
तभी मैंने पूछा क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ट्राई करना नहीं बिल्कुल ट्राई मत करना। और देखिए मैं कहती हूँ आप फिलहाल और किसी डेटी से फिर भी पंगे ले लो, वो माँ रूप में फिर भी आपको माफ कर देंगे। इधर तो आप बिल्कुल ही छेड़छाड़ मत करना, और शमशान काली से तो बिल्कुल भी नहीं, और घर में करनी भी नहीं चाहिए। इनकी साधना भी जो है जनरली वो शमशान में जाकर के ही होती है। ओके, तो आपको घर में नहीं करनी चाहिए। और ये तामसिक साधनाएं कोई भी 10 महाविद्या की साधना भी जो होती है प्रॉपर साधना, इसमें मैं बगलामुखी माँ की बात करूंगी कि अगर आपको लगता है कि बगलामुखी की साधना भी हम यूं ही शुरू कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते। अच्छा। बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए भी आपको गुरु दीक्षा अनिवार्य है। बिना गुरु दीक्षा के आप माँ की साधना प्रारंभ नहीं कर सकते। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, मान लीजिए आप हर एक को पूछना है घर में, मैंने आपको बताया भी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बगलामुखी माँ की जो मूर्ति है वो आप अपने घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं। बस आपने कोशिश ये करनी है कि माँ के काफी सारे रूप आते हैं, है ना। अगर आप देखिए माँ के जो टेम्पल्स की मैं बात करूं तो वो 3 मेन टेम्पल जो है वो फेमस है। वन इज इन हिमाचल, है ना, वानखंडी में, कांगड़ा में है। दूसरा जो है दतिया में है MP, एंड तीसरा जो है MP नलखेड़ा में है। तो तीनों के ही आप स्वरूप अगर देखोगे तो वो बहुत अलग अलग है। तो जो हिमाचल मंदिर में पिक्चर लगी हुई है वो लिटरली बगला टाइप में, जैसे कि माँ का नाम है बगलामुखी। और अगर आप यहाँ पर चले जाएंगे, नलखेड़ा चले जाएंगे तो वहां पे बिल्कुल एक चोंच वाली सी देवी दिखाई देती है आपको। और त्रिशक्ति दिखाया गया वहां पे माँ को। तो यानी कि माँ के तीन मुक्टे जो है वो इकट्ठे बने हुए हैं। तो ये वेरिएशन कैसे आया? लेकिन अगर अभी आप नीचे बताते, पार्वती जी ने जो मैनिफेस्ट किया था उसमें से एक थी, एक ही देवी, लेकिन बहुत सारे। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो 3 रूप आ रहे हैं ना। स्वरूप सबके अलग अलग होते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। आप देखो, कहने को तो जो 10 महाविद्याएं वो महाकाली की ही मैनिफेस्टेशन है, लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी अलग दिखती है, माँ बगलामुखी अलग दिखती है, माँ मातंगी अलग दिखती है। माँ मातंगी दिखेंगी आपको वीणा के साथ में बैठी हुई, वो सरस्वती का मैं बोल सकती हूँ तांत्रिक रूप है एक तरीके से। तांत्रिकों की सरस्वती जो है वो माँ मातंगी है। कि अगर आपको तंत्र का ज्ञान चाहिए तो माँ मातंगी से अच्छा तंत्र का ज्ञान नहीं आपको कोई दे सकता। तो आप माँ मातंगी की साधना कर सकते हो उस चीज के लिए। तो बगलामुखी के स्वरूप सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो जो दतिया में लगा हुआ है वो बड़ा ही सौम्य रूप है कि माँ बहुत सुंदर, जैसे हम एक गॉडेस को इमेजिन आप करते हो वैसी बच्चे जैसी बहुत सुंदर एक बाल मैं बोल सकती हूँ रूप एक तरीके से माँ का वो वहां पे आपको दिखाई देगा। तो आप उस तरीके की मूर्ति को अपने घर में लगाओ, वो बहुत अच्छा है। दूसरा है जैसे कि माँ का जो मेन रूप दिखाया गया उसमें माँ ने एक हाथ से जो है वो एक राक्षस की, आप किसी भी इंसान की लगा लो, जीभा को पकड़ा हुआ है और दूसरे उनके हाथ में गदा है। ठीक है, तो वो जो गदा और ये वाली पिक्चर है आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। काफी सारी पिक्चर्स में गदा के बदले कटार भी दिखाई गई है। तो वो ये छोटी सी जो होती है ना तामसिक हो जाती है, तो ये थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाली जैसे होगी। तो ये नहीं लगा, आप माँ का सौम्य रूप भी आता है, आप उसको अपने घर में स्थापित करो, वो बहुत अच्छा, आप बिल्कुल उसको कर सकते हो। उसके लिए कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल इंसान हो, आप माँ की साधना शुरू करना चाहते हो, माँ की पूजा पाठ करना शुरू करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो है आप माँ की चालीसा कर सकते हो, माँ का कवच कर सकते हो, माँ के नाम जप कर सकते हो। माँ के 108 नाम है, आप उसका जप करना शुरू कर दो। मैं कहती हूँ वो इतने पावरफुल है कि आपकी जिंदगी उसी से बदल जाएगी। साधना तो बहुत दूर है। और अगर इनका साथ में यंत्र भी स्थापित करें, आप यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन यंत्र की स्थापना आप सोचो कि मैंने मार्केट से ऑर्डर कर दिया और लाकर के अपने घर में रख दिया, तो देखिए उसका कोई खास फायदा होता नहीं है। एग्जैक्टली, आप मंत्र अगर कहीं से लेते हैं तो आप अपने, अगर आप किसी को गुरु जैसा भी मानते हैं तो आप उनके थ्रू ले सकते हैं, या फिर किसी सिद्ध पीठ से जो है आप उसको एनर्जाइज करवा करके, एक्टिवेट करा करके तब उस मंत्र की स्थापना अपने घर में करेंगे तो वो ज्यादा फलदायी होगा। वरना तो वो नॉर्मल ऐसे मुझे लगता है अमेजोन पे भरे पड़े हैं, आप कुछ भी ऑर्डर कर लो और मंगा के रख लो। इट इज सेम विद दी एवरी काइंड ऑफ ए थिंग। क्रिस्टल्स भी हैं, है ना, क्रिस्टल्स लोग पहनते हैं, बहुत आपने देखा होगा लोगों के हाथों में ब्रेसलेट्स वगैरह होते हैं। वो जो नॉर्मली लोग कहीं से भी ऑर्डर करके कुछ भी पहन लेते हैं, आप सोचिए उसमें पता नहीं कितने लोगों के हाथ लगते हैं। डिलीवर बॉय भी डिलीवर करने आ रहा है, पैकेट लेकर के आ रहा है, उससे पहले भी वो कितने लोग हाथों में टच हुआ होगा, कितने लोगों की एनर्जी कैरी कर रहा है, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर वो क्षमता होती है कि वो आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। अगर कोई आपको गिफ्ट कर रहा है क्रिस्टल्स, तो उसमें वो कुछ ब्लैक मैजिक करके भी आपको गिफ्ट कर सकता है, तो आपको इफेक्ट होगा। सकता है। तो आप प्लीज आपके पास में, मान लीजिए आपको किसी ने कोई क्रिस्टल गिफ्ट किया है या आपने नॉर्मल डायरेक्ट मार्केट से डायरेक्ट सिर्फ खरीद करके ले आए हैं, तो ऐसे ही डायरेक्ट उसको नहीं पहनना चाहिए। आप उसको रात भर ना सॉल्ट वाटर में डिप कर दो। देयर आर ओनली फ्यू क्रिस्टल्स जिनको सॉल्ट सूट नहीं करता, जैसे सेलेनाइट है, आप उसको वाटर के साथ में डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो आप सेलेनाइट क्रिस्टल को नहीं करें, बट बाकी मैक्सिमम क्रिस्टल्स को आप
आप सॉल्ट वाटर से साफ कर सकते हो। नहीं है तो पूरा एक दिन उनको धूप में छोड़ दो, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़नी चाहिए, विद दिस इंटेंशन कि मैं अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि साफ कर रहे हैं, तो किसी ऑलरेडी इसके अंदर पहले किसी की भी कोई ऊर्जा हो वो साफ हो जाए और ये एकदम फ्रेश जो है आप उसको वेयर कर सकते हो। बाकी दूसरा, अगर ऑफकोर्स आप किसी प्रोफेशनल से कोई क्रिस्टल ले रहे हो तो वो आपको इंटेंशन के साथ एनर्जाइज करके दे सकते हैं। जैसे एक क्रिस्टल 10 काम कर सकता है, लेकिन अब आपको क्या काम चाहिए उससे, है ना, तो वो काम जान करके उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है एक्टिवेट करके एनर्जाइज करके फिर आपको पहनना चाहिए। अब हम ऐसे उठा करके कहीं से भी कोई भी चीजें पहन लेते हैं तो नहीं, एवरीथिंग इज एनर्जी अल्टीमेटली, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यंत्र स्थापना आप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगी किसी सिद्ध पीठ से, किसी अच्छे मंदिर से, किसी प्रीस्ट से जो है आप उसको उसका पूरा पूजा पाठ करा करके फिर आप उसको अपने घर में स्थापित करोगे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर कोई पर्सन क्रिस्टल पहन रहा है बहुत टाइम से, उसको लग रहा है कि उसकी पावर खत्म हो गई है, तो उसको खुद भी एनर्जाइज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पूर्णिमा की जो रात आती है, फुल मून की जो नाइट आती है, आप अपने क्रिस्टल्स को जो है फुल मून की नाइट में बाहर चांद की रोशनी में रख दीजिए। चांद की रोशनी वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम है एक तरीके से आपके क्रिस्टल्स को क्लीन करने का, और वो सुबह एकदम फ्रेश हो जाएंगे। जितनी एनर्जी उन्होंने अभी तक, इतनी भाई आपने किसी पर्पज से पहना है ना, तो अगर जिस पर्पज से पहना तो उसकी नेगेटिविटी को तो वो ऑब्जर्व करने में लगे पड़े, तो वो क्लीन हो जाता है। मॉर्निंग में नॉर्मल एक बार खाली सॉल्ट वाटर से बात कर दो उसको और फिर उसको पहन लो। नहीं है तो मून वाटर बनाओ, जिस तरीके से आपने क्रिस्टल्स को बाहर मून की रोशनी में रखा है एनर्जाइज होने के लिए, है ना, कि वो पुरानी एनर्जी को क्लीन कर देगा और एनर्जाइज हो जाएंगे, रिफ्रेश भी हो जाएंगे। तो वैसे ही आप एक लोटे में या किसी भी बर्तन में पानी भरकर चांद की रोशनी में रख दो कि मून की लाइट उस पानी पे पड़ रही हो, दैट इज योर मून वाटर। आप बाद में भी, जैसे मान लो आपको लगता है कि यार अभी तो पूर्णिमा आने में बाकी कई दिन बाकी है और मेरे को तो 2 दिन बाद ही बड़ी हैवीनेस सी लग रही है, मुझे इससे लग रहा है कि शायद मैं किसी जगह पे ऐसी गया था, मान लीजिए आप शमशान विजिट ही करने चले गए किसी वजह से और आपने क्रिस्टल पहने हुए थे उस टाइम, तो वापस आकर के तो आपको उसको क्लीन करना ही चाहिए। तो आप उस मून वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो अपने क्रिस्टल्स को क्लीन करने के लिए, और उससे जो उससे स्प्रे कर दो या फिर उसमें थोड़ा सा डालो, उसमें डिप करके अपने निकालिए, 1 घंटे के लिए छोड़ देना, अच्छे से डिप रहने देना, उसके बाद निकाल के पहन सकते हो। तो इससे आपके क्रिस्टल साफ भी हो जाएंगे, एनर्जाइज भी हो जाएंगे। और ये बहुत बेसिक चीज होती है, जैसे हम भी तो रोज, मान लीजिए हम भी गंदे होते हैं, रोज नहाते धोते हैं ना, तो ऐसे ही आपको अपनी चीजों को भी क्लीन करना चाहिए। जितना साफ रखोगे उतनी एनर्जी प्योर रहेगी आपके आसपास। और क्रिस्टल अगर टूट जाए, क्रिस्टल अगर टूट गया तो अपने घर के प्लांट्स में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और समझ लेना उसका काम खत्म हो गया है। समटाइम्स कई बार एनर्जीज बहुत हैवी होती हैं तो भी कई बार क्रिस्टल पहनते ही टूट जाएगा, इंस्टेंट भी टूटते हैं, तो मतलब समझो थोड़ी हैवी एनर्जीज आपके ऊपर है, कोई बात नहीं, आप उसको रिपेटेंस में पहन सकते हो, लेकिन दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट मत लेकर के आओ। कोई बात नहीं, क्रिस्टल बिल्कुल खराब नहीं होता, कुछ नहीं होता, सॉइल के लिए बहुत अच्छा भी होता है। और अगर एक वन ऑफ द वे टू एनर्जाइज योर क्रिस्टल इज कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा क्रिस्टल क्लीन करना है और मैं मून का वेट नहीं कर सकता, आप अपने घर के जो प्लांट्स होते हैं उसकी मिट्टी को थोड़ा सा खोदो, अपना क्रिस्टल उसके अंदर दबा दो, ठीक है, 24 घंटे उसके अंदर दबा रहने दो, उसको वापस निकालो, नॉर्मल पानी से वॉश करो और पहन लो। ऐसे भी आपका क्रिस्टल एनर्जाइज हो जाता है और क्लीन हो जाता है। टूटे हुए जो क्रिस्टल है आप उनको नेचुरली अपने घर के प्लांट्स में डाल दो, वो क्लीन भी हो जाएंगे, क्योंकि नहीं वो तो किसी एनर्जी से टूटा है, वो तो बेस्टली टूटा है, लेकिन अगर उसको दोबारा से बना के पहना जा सकता है या नहीं? नहीं मत पहनिए, मत पहनिए, इसको अवॉइड करना है आपने। जो टूट गया इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने बहुत हैवी एनर्जी को अपने अंदर वापस ऑब्जर्व करने की कोशिश की होगी, एंड दैट इज हाउ इट ब्रोक, ठीक है। तो वो जो टूटा वाला क्रिस्टल है, जो दाने होंगे आपके, आप उसको प्लांट्स में डाल दो, तो सॉइल से क्या होगा, जो उसकी नेगेटिविटी होगी वो ऑटोमेटिकली इसको क्लींस कर देगा, और क्रिस्टल्स आपके प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और वो ऑटोमेटिकली क्लीन होने के बावजूद भी आपके घर के अंदर ही है, तो उसकी अपनी पॉजिटिविटी को तो वो बाहर फेंकेगा ही, तो आपका घर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो यूज भी हो जाएंगे, फेंकने भी नहीं पड़े, और आपके घर का ऑरा भी बेटर हो रहा है, दोनों काम हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी आपने जैसे पीछे बताया कि शमशान से जैसे वापस आए तो क्रिस्टल ने अपने अंदर एनर्जीज ले ली जी, लेकिन अगर किसी पर्सन को कहीं गया है, वो नेगेटिव प्लेस पे, वहां से आया है, अपना ऑरा क्लीन करना हो तो कैसे कर सकता है? शमशान से जब आप वापस आते हो तो आप अपना ऑरा क्लीन करने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो अपने घर पे पहले ही फोन कर देना कि 1 डब्बा पानी जो है आपके लिए बाहर रख दें, ठीक है। तो अपने घर के अंदर एंट्री करने से पहले अपने हाथ पैर धो लीजिए, अपने सर के ऊपर से छींटे लगा लीजिए और कुल्ला भी कर लेना। स्पेशली जूते चप्पल मेक श्योर करो घर के बाहर ही उतार देना। सीधा आप चाहिए और वॉशरूम जाना, आपको घर में किसी बच्चे से खास करके इंटरेक्ट नहीं करना, घर में कोई बच्चा हो उसको स्पेशली बोल दें कि अपने कमरे के अंदर चल जाएं, ठीक है। आप वॉशरूम जाइए, आप नहाइए, और नहाने के पानी में आपको सी सॉल्ट का इस्तेमाल करना है, जिससे कि अगर आपके साथ में कोई नेगेटिविटी आई हो या कुछ भी आई हो तो वो उसी टाइमिंग पे क्लेंस हो जाए और वॉश अवे हो जाए, ठीक है। नहाने के बाद भी आपको जो जूते चप्पल आपने अपने घर के बाहर रख दिए हैं, ठीक है, उसको भी सीधा ऐसे बाद में एंट्री नहीं कर लेना है। नमक के पानी से, जो सी सॉल्ट का वाटर है, उससे आप अपनी चप्पलों को भी धो दीजिए। जूता है, बूट से नहीं धो सकते तो उसकी सोल को जो है नमक के पानी से आप धो दो, उसके बाद उन जूतों को आप अंदर ले सकते हो। और हो सके तो उसके बाद अपने घर के अंदर सेज का धुआं भी कर दो, जिससे आपकी बॉडी भी क्लीन हो जाएगी, आपका घर भी क्लीन हो जाएगा।
मतलब इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूँ, जैसे गाड़ी से आए तो गाड़ी भी क्लीन कर सकते हैं ऐसे हम? बिल्कुल, आप सेज हल्का सा बर्न करके अपनी गाड़ी में से घुमा दीजिए। ओके, तो मतलब वो चीज भी फिर क्लीन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ऐसे और कौन से रूल्स हैं जो शमशान अगर कोई जा रहा है या वहां से आ रहा है तो उसको ध्यान रखने चाहिए कि वहां पे ये चीजें नहीं करनी है? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि जो लोग जनरली शमशान की विजिट करते हैं, हम कोई ना कोई शौक मनाने के लिए वहां पे जा रहे हैं, तो आप नॉर्मली जाते हैं, आप वहां पे लोगों से मिलते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज वहां से आप अपने साथ गलती से ना उठा करके लाएं, वो मैंडेटरी है। क्योंकि नॉर्मल विजिट में मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी कोई खास गलती वहां पे करेंगे। आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनसे मिल करके वापस आ जाएंगे। लेकिन कोशिश ये भी कीजिएगा कि जब आप किसी से मिल भी वहां पे रहे होते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने बहुत सारी स्पिरिट्स भी आपके साथ में वापस आ सकती हैं। तो मेक श्योर आप एक चीज कर सकते हो कि अगर आपको एडवांस में पता है कि आपकी शमशान विजिट है, तो आप अपनी पॉकेट के अंदर 2 काली मिर्च, ठीक है, और एक पॉकेट में 2 लौंग, ये डाल करके शमशान चले जाओ, और जैसे ही आप शमशान से बाहर निकलोगे, वहीं पर उसके बाहर ही उन दोनों को निकाल करके फेंक देना, जिससे कि आपके साथ में खास करके कोई स्पिरिट नहीं आएगी। और बाकी जो नॉर्मल नेगेटिविटी वगैरह, वो मैंने आपको बताया कि उसको आप आसानी से जो है वो क्लीन कर सकते हो। ओके, मतलब सिर्फ वो 2 चीजें आप बिल्कुल लौंग और काली मिर्च में बहुत पावर है, आपको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। शमशान में अगर कोई विजिट हुई है किसी की, तो उसको वहां पे प्यास लग रही है, पानी पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, कुछ भी मत लो वहां पर, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन, क्योंकि स्पिरिट्स के आपको दिख नहीं रही है ना, उनकी प्रेजेंस भी नहीं आपको पता। आप एक नॉर्मल इंसान है ना, आप सेंस कर सकते हो, तो ना आपने वहां का पानी पीना है, ना वहां पे कुछ खाना है, ये आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, और ना वहां से कुछ लेकर के आना। ये 3 चीजें तो कांट बांध लो। लेकिन हिंदू धर्म में एक चीज है कि जब वहां से वापस आ रहे होते हैं तो नीम का पत्ता खिलाया जाता है मुंह कड़वा करने के लिए। नीम का पत्ता इज ओके। नीम का पत्ता तो, बल्कि कोई स्पिरिट, ये नीम का पत्ता इज अगेन रेमेडी। यहाँ पर देखा जाए तो नीम का पत्ता हो गया, और दैट वे कड़ी पत्ता भी हो गया, ठीक है, जो करी लीव होती है। दोनों ही चीजें जब आप शमशान में से अगर वापस आ रहे हो, जैसे हमने आपको बताया भी लौंग और काली मिर्च आपने, सेम वे में नीम का पत्ता चबाना इज अगेन रिमूव ऑल द नेगेटिविटी। ओके, तो ये कह लो कि अगर आप नीम का पत्ता, तो अंदर भी कोई चीज होगी ना, तो आपके प्रवेश नहीं कर सकती, वो रोकती है उस चीज को। तो नीम का पत्ता इज ओके। नीम का पत्ता इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये पानी, खाने पीने की चीजें, पता चले मिठाइयां खा रहे हो आप वहां शमशान में, किसी ने प्रसाद सोच के दे दिया किसी चीज का, मंदिर वहां से निकल रहा, हाँ एग्जैक्टली, तो वहां पर मिल रहा कोई भी प्रसाद वगैरह आपको ग्रहण नहीं करना है। आप मना नहीं कर सकते डायरेक्टली, चुपचाप ले लो, लेकिन उसको कहीं पे भी किसी पशु सबको डाल दो, लेकिन आपने खुद नहीं, रिस्पेक्टफुली रख दो। क्योंकि आप स्ट्रेट अवे कई बार मना नहीं कर पाते, मुंह पे कैसे बोलोगे कि मैं तो नहीं लूंगा, बहुत रेयर होता है। तो आप चुपचाप ले लीजिए, उसको लीजिए, और आप किसी पक्षी के लिए उसको रख दीजिए, वो लेकर के चले जाएंगे, उसको आपने नहीं ग्रहण करना है। ओके, उसको अवॉइड करेंगे। माँ बंगलामुखी की जो साधना होती है, अगर वो शमशान से करी जाए तो उससे क्या क्या हो सकता है, अगर कोई कर रहा है? होने को तो आप सात्विक तरीके से भी कुछ कर सकते हो, लेकिन माँ बंगलामुखी की जो तामसिक साधना है, जो मैंने आपको बताया कि अगेन ये तंत्र के अंडर आ गई, ठीक है, और ये वामी मार्ग का पार्ट है। क्योंकि तंत्र की प्रैक्टिस में भी हम जाएं तो उसमें 2 मार्ग मेन है, वैसे मार्ग बहुत सारे हैं, दक्षिणी मार्ग और वामी मार्ग। दक्षिणी मार्ग से सात्विक मार्ग, जिसके अंदर आप माँ को बलियां देते हो, जिसके अंदर पंचबली का भी विधान है, सप्तबली का भी विधान है। लेकिन वो बलियां कौन सी हैं? वो फलों की बलियां हैं, वो सब्जियों की बलियां हैं। ये जो दीप दान आप देते हो, दीप दिया आपने, मिठाई दिया, ये भी बलि के रूप में काउंट होता है उसके अंदर। बट ये क्या हो गया, हमारा दक्षिणी मार्ग हो गया जो सात्विक है। वामी मार्ग के अंदर जो है, वहां पर पशु बलि का भी विधान होता है एक तरीके से, और वहां पर ही उसी का एक पार्ट में ये शमशान साधना भी जो है वो बताई गई है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान गलती से भी अपने मन में थॉट भी ना लेकर आए कि हाँ मैं शमशान में जाकर के साधना करूंगा। जहां तक बात है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर सात्विक चीजों से सब कुछ पॉसिबल है, आप तो एक स्टेप और आगे जा रहे हो, तामसिक कर रहे हो, ठीक है। तो जो जनरली आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे षष्ठ कर्म जो बताए जाते हैं इसके अंदर, तंत्र साधनाओं के अंदर, जिसके अंदर आता है कि सम्मोहन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, ये सब भी जो आता है, ये सब इन साधनाओं से पॉसिबल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बंगलामुखी जी को स्तंभन की देवी ही स्पेशली क्यों कहा जाता है? स्तंभन की देवी क्योंकि उनके अंदर वो पावर है कि वो किसी भी चीज को उसी जगह पे रोक सकती हैं। तो आप देखिए कि जो माँ के किसी भी चीज को आपके ग्रहों तक को संबंध करने की जो शक्ति है ना, वो माँ के पास में है। और आपको अगर मैं बताऊं कि उनको स्तंभन की देवी के नाम से अगर हम बताया जाए तो वो, हालांकि शी इज नोन फॉर दैट ओनली। अब मान लीजिए आप कोई दांत का डॉक्टर, तो दांत के डॉक्टर के रूप में जाना जाता है ना,
पेट के डॉक्टर के रूप में तो नहीं जाना चाहेगा। तो माँ है ही स्तंभन की देवी और इसीलिए उस रूप में जाने जाती हैं। और उनकी उत्पत्ति की भी मैं अगर बात करूं, जो स्पेसिफिकली आपको क्लियर करेंगे कि स्तंभन आखिर क्या है और कैसे है। तो सृष्टि के अंदर जब विष्णु भगवान का ही हम ये संसार बोलते हैं, ठीक है, चलाने वाले वही हैं इस संसार को। इस सृष्टि के अंदर बहुत ही ज्यादा हाहाकार हो गया था, बहुत ही ज्यादा राक्षसों की परेशानियां थी और इतना बड़ा तूफान आया हुआ था कि उसको रोकना किसी के भी बस की बात नहीं थी। तो विष्णु भगवान को लगा कि ये तो भाई ये जो तूफान चल रहा है ये तो पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा और सृष्टि अगर खत्म हो जाएगी तो मैं कैसा पालन हारूं फिर उसका। तो उस समय पे गच्छ जगह पे जो है गुजरात के अंदर है, वहां पे हरिद्रा सरोवर है। हरिद्रा सरोवर में बैठ करके विष्णु भगवान ने माँ बगलामुखी की साधना की थी और तब बगलामुखी माँ जो है वहां पर प्रकट हुई थी हरिद्रा नदी में। और माँ ने आकर के ही उस पूरे के पूरा जो तूफान चल रहा था, आप सोचिए, जिसको विष्णु भगवान खुद नहीं रोक पा रहे थे, जिसको रोकने के लिए उन्होंने माँ बगलामुखी की साधना करी। माँ ने आकर के उस पूरे सृष्टि में चल रहे हाहाकार और तूफान को रोक दिया था, यानी कि माँ ने उसका स्तंभन किया था। तो जो चीज जहां थी वो वैसी की वैसी वहीं रुक गई थी और सृष्टि का विनाश होने से रुक गया था। तो माँ के अंदर वो क्षमता है कि आपके थॉट्स का स्तंभन करना, आपकी वाणी का स्तंभन करना, आपके ग्रहों का स्तंभन करना उनके लिए चुटकी भर का काम। मतलब किसी की सोच भी कंट्रोल करी जा सकती है। बिल्कुल करी जा सकती है। सोच का स्तंभन किया जा सकता है, सोच को बांधा जा सकता है, सोच को रोका जा सकता है। आई नो इट साउंड डेंजरस टू यू बट इट इज पॉसिबल। लोग यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हालांकि कलयुग के अंदर मैं बोलूंगी कि माँ ज्यादा जो फेमस है वो कोर्ट कचहरी के लिए है। जैसे लोगों के ऊपर जो कोर्ट केसेस से जितने भी लोग परेशान हैं वो माँ बगलामुखी की शरण में जाते हैं। आप देखिए जितने मिनिस्टर्स है, पॉलिटिशियंस है, वो बगलामुखी के हवन कराते हैं, बगलामुखी माँ के मंदिर में जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है, वो भाषण दे रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं उन्हें, वो सबका स्तंभन कर रहे होते हैं, सबका जो दिमाग है वो अपनी तरफ आकर्षित होकर के उसका स्तंभन किया जा रहा होता है। द अट्रैक्शन इज कमिंग फ्रॉम देयर। ओके, मेरी सुने। यस, सब आपके वशीभूत हो रहे हैं उस टाइमिंग पे। आपका ऊर्जा लेवल, आपका ऑरा इस तरीके से हो जाता है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपको वोट करेंगे। तो जैसे जो ये करवा रहे हैं, आप कोई मिनिस्टर उठा के देख लेना, आप सर्च करके देख लेना, बकायदा टेम्पल चले जाइए बगलामुखी का और पता कीजिएगा कि किस किस मंत्री के वहां पे हवन चल रहे हैं। आपको पूरी लंबी लिस्ट मिल जाएगी, सबके हवन चलते हैं वहां पे, सबके। कोई नहीं है, मुझे लगता है जो नहीं भी जाता होगा तो उसे अब पता चल रहा होगा भैया आप भी चले जाओ, अगर पीछे रह रहे हो तो टिकट नहीं मिली है तो प्लीज। तो इसका कहीं ना कहीं उल्टा इम्पैक्ट भी तो होता होगा ना जो ये करा रहे हैं हवन, क्योंकि अपनी फायदे के लिए करवा रहे हैं ना। एग्जैक्टली, लेकिन किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे ना आप। अगर कोई भ्रष्ट नेता है वो सबका स्तंभन करके अपने पार्टी में ले आए तो नुकसान ही तो है। अपना फायदा करना कहीं गलत नहीं बताया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जिस युग के अंदर बैठे हो, आप जिस ह्यूमन बॉडी के अंदर आए हो, आपके अंदर के जो ये विकार हैं, चाहे भोग है, विलास है, जेलसी है, ये सारे विकार है हमारे अंदर के, है ना। हमें बड़ा बनना, हमें फेम पाना, ये भी एक तरीके का विकार है। पर एक नॉर्मल इंसान तो इसी को जिएगा ना। अगर आप इन सबसे उठ गए फिर तो आप साधक ही हो गए, आप तो और आगे की जर्नी पे चले गए। तो कलयुग के अंदर आप अपने कर्मों को प्लस माइनस का ध्यान कैसे रख सकते हो? इंटेंशन से। इंटेंशन रियली मैटर। आपका इंटेंट क्या है किसी चीज को करने के पीछे? तो मैं सिर्फ अगर ये चाह रही हूं कि भाई दुनिया मुझे सुने, दुनिया मेरे को फॉलो करे, है ना, मान लीजिए एग्जाम्पल, मेरे को प्रेस करे, मैं इसमें किसी का बुरा नहीं चाह रही, मैं सिर्फ अपना अच्छा चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ कुछ गलत नहीं है। मिनिस्टर अगर ये चाहता है कि भाई जनता मुझे सुने, मेरे को फेवर करे, उसमें वो जनता का कोई नुकसान नहीं कर रहा, विच इज ओके। तो ये करना गलत नहीं है। हाँ, अब ये आप आ जाओ कि भैया सुनो, मैं जीतूं और इस दूसरे को मार दो, इस दूसरे का विनाश हो, ये दूसरा खत्म हो जाए, वो थॉट गलत है। हालांकि बगलामुखी जो है वो आपके शत्रुओं का शमन भी करती है, खत्म कर देती है, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाते हैं नेचुरली। तो आप अपनी माँ से अपनी जब प्रगति मांगोगे और आपकी प्रगति में कोई भी अड़चन है, फिर वो कोई इंसान है कुछ, वो ऑटोमेटिकली उसको हटा देगी। तुम क्यों मांग रहे हो? तुम क्यों मुंह से बोल रहे हो इसको मार दे? जबकि वो काम तो आपको अपने आप ही हो जाना है। करेक्ट। मैं मेरी माँ से कहूंगी कि मेरी माँ, मेरे को ये चाहिए, मेरी माई मेरे को तो बस तू ये दिला दे, तो वो अगर मुझसे प्रसन्न है और वो मुझे ये देना चाहती है तो मेरे इस देने के बीच में कोई अड़चन बीच में नहीं आ सकती। फिर कोई अगर मेरा बुरा करना चाह रहा होगा तो मैं बोलूंगी वो खैर मनाए। तो माँ तभी कुछ लेंगी हमसे? हाँ जी, माँ भी कुछ लेती है ना। माँ आपके भाव लेती है, माँ आपसे भोग लेती है। माँ को आप जो ये बलिया, जैसे मैंने बताया कि आप जो फ्रूट्स अर्पण कर रहे हो वो उसमें खुश है। आपने जो सब्जी अर्पण करी, बलि के रूप में अर्पण करी, माँ उसमें खुश है। आप जो दीप माँ को दिखाते हो, जो फूल माँ को चढ़ाते हो, जो भोग माँ को चढ़ाते हो, माँ तो उसमें खुश है। माँ ये सब ले रही है ना आपसे।
जब हम तंत्र की बात कर रहे हैं तो माँ बंगलामुखी की साधना करी, किसी ने किसी के ऊपर कोई तंत्र करवाया भी होगा, तो अगर उसके ऊपर तंत्र हटाना है तो तब भी माँ बंगलामुखी की साधना से ही हटाया जा सकता है, किसी और साधना से भी हटाया जा सकता है? किसी और साधना से भी हटाया जा सकता है, दैट्स वन थिंग। कोई भी 10 महाविद्या की अगर साधक होगा तो वो उसको हटाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और बाकी माँ बंगलामुखी की साधना से, और जो बंगलामुखी साधक होगा या बंगलामुखी की मैं बोल सकती हूँ गुरु लेवल पे भी चले जा चुके हैं आज की डेट में, वो बिल्कुल इन चीजों को हटा सकते हैं। एक साधक भी हटा सकता है। बंगलामुखी माँ इज वेरी पावरफुल। आपके पास आया कोई ऐसा केस? बहुत केस आते हैं हमारे पास। मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसे केस भी बहुत आते हैं जिन्होंने किसी पे तंत्र करवाना है ना, किसी का मारण कराना है, किसी का वशीकरण कराना है, तो उसके लिए हम बहुत हाथ जोड़ के मना कर देते हैं कि भाई साहब हम ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि आपको शायद अपने कर्मों की पुस्तक की कोई चिंता नहीं है, हमको बहुत ज्यादा चिंता है, हमें उसमें माइनस नहीं चाहिए। लेकिन निवारण हम जरूर करते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग हो रखा है, आपका काम नहीं चल रहा, आपकी सेहत दिन ब दिन गिरते जा रही है, तो दीज आर दी, मैं बोल सकती हूँ, साइन कि आपको कैसे पता चले। सबसे पहली बात तो कि यार आपके ऊपर किसी ने तंत्र भी कर रखा है कि नहीं कर रखा, ये कैसे पता करें? तो उसकी बहुत सारे सिम्टम्स आपको आने लगते हैं। मान लीजिए आप सो रहे हैं, तो आप सोते सोते ड्रीम्स में डरना शुरू हो जाओगे, सडनली कुछ फिगर्स आपको आके डराना शुरू कर देती हैं। आप ड्रीम्स में ही आपको अपनी मृत्यु दिखाई देगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब आपको लग रहा है कि मैं किसी पहाड़ी पे खड़ा हूं और मेरा मन कर रहा है मैं कूद जाऊं, खुद का मन कर रहा है कि मैं कूद जाऊं एंड मैं सुसाइड कर लूं एक तरीके से, राइट। मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं दीवार में गाड़ी को देख करके मारूं खिंचा के, और गाड़ी बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगी। मैं क्या सोच रही हूँ, आप थॉट्स सोचिए यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके थॉट्स देखिए कोई दूसरा बांध रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है आपके थॉट्स को। आपको सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। सडनली आपके बालों का गिरना, तो भैया जो 4-5 बाल गिरते हैं, 100 बाल गिरते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, उस पर मत जाना। लेकिन उससे ज्यादा अगर आपके बाल सडनली गिरना शुरू हो जाए तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन। घर के अंदर जैसे मान लीजिए एक जना ठीक होता है, दूसरा जना बीमार, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा जना बीमार, घर से बीमारी आपके बाहर नहीं जा रही। ये सारे सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र क्रिया का प्रयोग हुआ है। घर के अंदर मान लीजिए कोई बीमारी है, बच्चा, आप जैसे मेरे पास एक केस आया, बच्चा 1.5 महीने से बीमार है, डॉक्टर का सारा पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, 1.5 महीने से उसको कोई दवाई नहीं लग रही, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन। अगर रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रही, तो क्या प्रॉब्लम है उस बच्चे को, क्यों आ रहा है उसको बुखार, और क्यों मैंने उससे बच्चे से बात भी करके देखी, उसका बात करने का मन नहीं है, कुछ नहीं है। दीज आर दी सिम्टम्स। अब आप चले गए कि भाई, आप कई बार होता है लाइफ में डिफिकल्टी आती है, हम एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं कि जी दिक्कत आ रही है, क्या मेरा कोई ग्रह नहीं सही है। अब हम देख रहे हैं, क्योंकि बिकॉज आई रीड एस्ट्रोलॉजी, आई डू चार्ट, मैं कुंडली रीड करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी देखती हूँ। हमने उसका चार्ट देखा कि अरे मतलब चार्ट के हिसाब से मैं देखूं तो आपको तो समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपका तो राजयोग चल रहा है, आपको तो बल्ले बल्ले होने चाहिए, आपके फाइनेंसेस अच्छे होने चाहिए, और आप मुझे बोल रहे हो कि मैडम खाने के लाले होने वाले, मतलब मैं तो कर्जे में डूब रहा हूं यहाँ पे। तो ये सब क्या है? आपका चार्ट, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी आप तो परेशान हो। Correct. तो इसका मतलब, इसका कारण है कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके खिलाफ कुछ ना कुछ तो कर रहा है, कोई ना कुछ चीज आपके पास बेच रहा है। तो दीज आर दी बेसिक सिम्टम्स जो मुझे लगता है किसी के भी समझने के लिए बहुत आसान है कि हाँ ऐसा कुछ है कि नहीं है, तो इससे आपको पता चलता है। मतलब लोग बच्चों पे भी तंत्र करवाते हैं। देखिए कई बार तो होता है कि जेलसी, मुझे लगता है अपने आप में इतना बड़ा विकार है, इतना बड़ा विकार है कि उसके पीछे जाकर के आप कुछ भी कर सकते हो। लोग आपस में एक दूसरे को मार देते हैं, ये तो फिर भी मैं बोलती हूँ चलो हेल्थ डिवॉइड होती है, लोगों को लगता है कि मेरे लेखे मर जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने वो सोच देखी है, और ये करने वाले सबसे एडवाइस, मैं ज्यादातर 80% लोग मैं बोलूंगी वो हैं जो हमारे आसपास, हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार हैं। मतलब किसी के फेस पे नहीं जा सकते, उसके अंदर क्या चल रहा है। ऊपर तो मुंह पे तो बहुत अच्छे बने हुए हैं आपके, लेकिन मन मन में सोचिए आपकी पीठ पीछे इतनी चीजें चल रही हैं। वरना एक दूर के आदमी को क्या फर्क पड़ रहा है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। आपकी ग्रोथ को देख करके परेशानी मुझे तब होगी जब मैं ही आपके आसपास वाला हूँ, अच्छा इसको तो ये मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। फोन पे भी जो दूर मान लीजिए जो आपको जानता तक नहीं, किसी दूसरे शहर में बैठा है, उसको क्या तकलीफ आपसे, आप कुछ भी करो। अगर उसको भी तकलीफ है तो फोन के जरिए भी तंत्र किया जा सकता है, बात करके तंत्र में बोलूंगी कि बात करने की जरूरत ही नहीं है, बिना बात किए तंत्र किया जा सकता है। बात करना तो स्टिल एक कम्युनिकेशन, आपने एक माध्यम दे दिया हमको, बिना आपसे बात करे, बिना आपकी प्रेजेंस के सब कुछ पॉसिबल होता है। ओके आपने सुना होगा आई एम श्योर विचक्राफ्ट के बारे में, जहां पे वुडू मैजिक इज वन ऑफ द थिंग, जिसके अंदर लिटरली वुडू डॉल्स बनाई जाती हैं। दूसरे वो आप एक इंसान हो, आपका रिप्रेजेंटेशन वो डॉल है, मैं उस डॉल को तकलीफ पहुंचाऊंगी, आपको तकलीफ पहुंचेगी। विचक्राफ्ट में लिटरली ये है। तो अगर वो पॉसिबल है तो आप तो जो बात कर रहे हो, आप तो मुझे माध्यम दे रहे हो बात करने का, मतलब जो उस डॉल के साथ करोगे मुझे फील होगा, वो होता है विचक्राफ्ट में। वुडू एक मैजिक है और ये अफ्रीका के अंदर काफी फेमस है और इसमें ये होता है। तो उसके लिए मतलब मेरा तो कोई
मतलब कुछ तो चाहिए होगा ना, बाल वगैरह या कुछ तो चाहिए होगा ना उस चीज को क्रिएट करने के लिए। देखिए अगर वो मिल जाता है तो मैजिक और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यस बिल्कुल, अगर आपका डीएनए रिलेटेड कुछ भी मिल जाए, आपका नेल मिल गया, आपका बाल मिल गया, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन कई बार अगर वो नहीं भी है तो आपकी पिक्चर भी काम कर देती है। आपकी नेम एनर्जी में बहुत पावर है। आपकी पिक्चर्स में जो है, जो जनरली आपने सुना होगा लोग मना करते हैं यार मत डाला करो, काफी लोगों को प्रॉब्लम थी सोशल मीडिया पे पिक्चर वगैरह मत पोस्ट किया करो इतनी, कोई भी कहीं से कोई भी पिक्चर उठा सकता है। तो पिक्चर्स आप देखोगे इसमें बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो मतलब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं तो अगर किसी को हमसे दुश्मनी करनी हो तो कर सकता है। पिक्चर का आपका उसको आपका नाम पता है, आप और मैं तो फिर भी बहुत पब्लिक फिगर्स हैं, हमारे बारे में तो दुनिया को बहुत कुछ पता है। तो हमारे ऊपर तो, और हमारे को लेकर के तामझाम शुरू करना है तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। लोगों के पास में कुछ और नाम मान लीजिए जो कास्टिंग करने वाला इंसान है वो नहीं जानता आपको कुछ भी है, तो वो सबसे पहले आपकी पिक्चर और आपका नाम ही लेता है कि आप वो दे दीजिए, क्योंकि आपके नाम आपकी पिक्चर से आपके ऑरा में घुसना आसान हो जाता है। तो चीजें बहुत खतरनाक है, हर चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। पर दीज आर दी बेसिक सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए। अगर आपके बाल जो है अचानक से आकस्मिक तौर से एकदम सडनली झड़ना शुरू हो जाते हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपको बैड ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं, आपका कुंडली चार्ट कहता है कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन उसके बावजूद आप तो परेशानियों से घिरे हुए हो, फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, घर के अंदर बीमारी घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है, बार बार घर में कोई बीमार है, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ रही है और उसके बावजूद यू फील लाइक कि यार मैं तो ठीक ही नहीं हूं। तो दीज आर दी, मैं बोल सकती हूँ ये 7 साइंस ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि समथिंग और समथिंग एल्स इज देयर, सम काइंड ऑफ अ तंत्र प्रयोग हैज बीन डन ऑन यू एंड योर फैमिली। तो बी कॉशियस है ना, थोड़ा सा सावधान हो जाइए और किसी ना किसी प्रोफेशनल से जाकर के मैं बोलूंगी आप हेल्प लीजिए, क्योंकि जिस टाइमिंग पे आप ऑलरेडी तंत्र बाधा से जूझ रहे हैं उसके अंदर आप में खुद में वो क्षमता नहीं होती कि आप उसको ब्रेक कर पाए। आप कई बार हमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैम आप हमें कोई रेमेडी बता दो जिससे ये सब दूर हो जाए। तो मैं वहां पर ये बोलना चाहती हूँ कि बेटा अगर आपका ऊर्जा लेवल उतना अच्छा होता तो आप वैसे भी निकल जाते, क्योंकि आपकी मनोबल शक्ति सबसे बड़ी पावर होती है इस चीज के अंदर। अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी मनोबल शक्ति बहुत है, तो आप इसको ब्रेक भी कर पाओगे। ठीक है, तो लेकिन जब आप ऑलरेडी उससे बहुत जूझ रहे हो, ऑलरेडी परेशानी में, तो उस टाइम मैं आपको कोई रेमेडी भी दूंगी ना तो वो एक प्लस जरूर हो सकता है कि, लेकिन आपको पहला कट मैं बोल सकती हूँ कि निवारण जो वो किसी ना किसी के थ्रू कराना पड़ेगा जो जिसका ऊर्जा लेवल आपसे ज्यादा हाई है। निवारण में किया क्या जाता है? देखिए हम तामसिक हवन परफॉर्म करते हैं, हम उसके थ्रू करते हैं और बहुत सारे अलग अलग रिचुअल होते हैं। वो रिचुअल ऑफ कोर्स हम आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकते, बट देयर आर सो मेनी। एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, मतलब जब आप किसी के ऊपर से तंत्र हटा रहे हो तो उस समय पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी कुछ होती है? मान लीजिए अगर जैसे एक तो तंत्र प्रयोग है किसी को मेटेरियलिस्टिकली हार्म करने के लिए जो किया गया है, जैसे मान लीजिए उसका घर नहीं खराब हो जाएगा, उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे, बिजनेस खराब हो जाएगा, तो उसमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती, राइट। लेकिन मान लीजिए किसी के ऊपर किसी स्पिरिट्स का कब्जा है ना, बॉडी के अंदर किसी और का कब्जा हो चुका है, तो यस जब आप उसका निवारण करते हो, जब आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे तो बॉडी के अंदर लिटरली मूवमेंट होना, आपका चीखना चिल्लाना, ये सब तरीके की चीजें स्पिरिट आके बात भी करती है? बिल्कुल करती है, आपको मनोमन भी बोलती है कि बीच में से हट जा वरना मैं तुझे मारूंगी। ये क्लियर लाइनें मैं कम से कम 4 स्पिरिट से सुन चुकी हूँ जो लिटरली आपको खत्म करने की बात करती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं बोलूंगी, अब मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रही, इंटरनेशनली भी दुबई का मैं एक केस अटेम्प्ट कर चुकी हूँ जिसके अंदर एक लेडी की स्पिरिट जो है एक लड़के के ऊपर हावी थी और वो स्पिरिट ने सपने में आकर के, मतलब जिस दिन हमने ये बात करी कि ठीक है हम आपका केस हाथ में लेंगे और हम इस पे कल से काम शुरू करते हैं, आई विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसी रात को मेरे सपने में लिटरली वो उस लड़की आकर के उसने मुझे बोला है कि तेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, तेरा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, तू बीच में मत आ वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। वो बाकियों को तो परेशान कर रही थी एंड ऑल दैट। तो वो शुरू में इट इज वेरी समटाइम्स वेरी फियरफुल ऑल्सो, मतलब कि मैं सडन उठ करके घबरा करके उठी हूँ एंड आई एम लाइक कि मेरे रूम में कोई है क्या, रूम में कोई नहीं है। और वो और लड़की सुंदर जैसी थी और ऑफ कोर्स फिर अगले दिन हम जिनका केस ले रहे थे मैंने उनके साथ डिस्कस करके बताया कि ऐसे ऐसे आई थी और आई एम वेरी श्योर कि ये लड़की वो है जो आपको दिखती है। और जब उसका डिस्क्रिप्शन मैंने उनको दिया तो उन्होंने बोला हाँ ये वही है, यही मेरे साथ ऑल टाइम रहती है और मेरी ना शादी किसी से होने दे रही है ना किसी से मेरे को बात करने देती, मैं किसी लड़की से बातचीत शुरू करता हूँ। उस लड़की से पहले कोई संपर्क नहीं था उनका, मतलब कोई रिलेशन नहीं था? दैट स्पिरिट वाज इन लव विद दैट गाय। स्पिरिट भी मतलब ऐसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे इस रूम में भी हमारे स्टूडियो में स्पिरिट्स होंगी, तो किसी स्पिरिट को कोई पसंद आ रहा है तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। देखो ऐसा हमेशा हर केस में नहीं होता और ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं होती। मैं भी उतनी कमजोर होनी चाहिए कि वो मेरे ऑरा में एंट्री करके मेरे आसपास मेरे प्यार में पड़ने लायक, मतलब मुझे उससे मैं पसंद आ सकती हूँ, बहुत सारे स्पिरिट्स को आप पसंद आ सकते हो, लेकिन हर कोई आपके ऑरा में एंट्री नहीं कर सकता। तो वहां पे वो इंसान में बोल सकते हो कहीं ना कहीं वनरेबल होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, ये सारे वो सिम्टम्स हैं। जब आप खास करके सैड हो गए, बहुत रोते धोते होते हो, उस
टाइम आपका क्या है, आपका ऑरा बहुत वीक है, उस टाइमिंग पे किसी की भी एंट्री हो सकती है। आपने देखा होगा कि जनरली लोग शराब पी लेते हैं ना, और फिर इमोशनल हो जाएंगे, रोना धोना शुरू कर देंगे, फिर उनको याद आ जाएगी जी दिल भी टूटा था, मेरे परिवार वालों ने मुझसे धोखा कर लिया। वो वनरेबल फॉर्म में आपकी उस टाइमिंग पे आप कुछ भी करने के लिए ओके होते हो, एंड दैट इज द वीकेस्ट पॉइंट। जब कोई भी स्पिरिट बहुत आसानी से बोल सकती हूँ आप, जब आप मान लीजिए आप स्मोक करते हैं ना, सिगरेट्स पीते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके ऑरा में छेद हो जाते हैं बहुत सारे, जो बाकी नेगेटिविटी को अंदर एंट्री देते हैं। मतलब अगर आप वो नहीं करोगे, आप पूजा पाठ करने वाले इंसान हो, वैसे मैं बोलती हूँ आप माँ बगलामुखी की साधना करो, आप माँ बगलामुखी का पूजा पाठ करो, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई आपके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। मतलब हमारे मूड के हिसाब से हमारा ऑरा कमजोर या पावरफुल होता है, हमेशा अप डाउन चलता रहता है। आप कभी देखना आपके चक्रास हमेशा एक्टिवेट है, हमेशा लाइन नहीं रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा इधर उधर प्लस माइनस चलते हैं। अगर आप चाहते हो डेली मेरे चक्रास बैलेंस रहे, तो आप डेली मेडिटेट करो ना, डेली उनको क्लीन भी करो। अब ये तो हम तो अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं, बस चल रहे हैं जैसा, तो आपका मूड हमेशा कैसा होता है क्या? नहीं ना, कभी आप सैड फील कर रहे हो, कभी आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, समटाइम्स यू रियली फील पैशनेट अबाउट समथिंग, है ना, समटाइम्स यू फील क्रेजी, यू गो मैड, राइट, एंड समटाइम्स यू सो हैप्पी। जब हम हैप्पी होते हैं, ऑटोमेटिक फील करते हैं हमें ना, यहाँ भी खुशी हो रही होती है। करेक्ट। अगर हम दुख है तो हमें यहाँ दुख भी लग रहा होता है। तो क्या होता है, जब हम खुश हैं तो हमारा हार्ट चक्र ब्लूम कर रहा होता है, खुला हुआ होता है, और वहीं पे जैसे हम सैड होते हैं तो वो ऐसे सिकुड़ जाता है, उसकी पंखुड़ियां अंदर से सिकुड़ जाती हैं, राइट। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, तो वो उसका इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप वनरेबल मोड पे हो, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एंटिटी की प्रेजेंस है, तो वो लिटरली जब हम निवारण भी कर रहे होते हैं तब मूवमेंट्स होती हैं, बात करती हैं। और बल्कि जब हम निवारण कर रहे होंगे उसके बाद हम स्पेशली बोलते हैं कि अगले 11 दिन तक थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, बट लेट इट बी, क्योंकि वो एग्जिट उसी तरीके से होनी है। कोई भी चीज हम बोलते हैं ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है, तो इट इज सेम कि कोई भी चीज जिसको अब आपके अंदर बहुत दिन से कोई चीज थी, अब मैं आकर के उसको छेड़ूंगी तो उसको परेशानी तो होएगी ना, तो वो तो आपको भी परेशान करना कहीं ना कहीं शुरू करेगी। बट आप विल मेक श्योर कि वो काम जरूर होगा। आपने उस लड़के में से हटाई वो लड़की जो मतलब उससे प्यार करती थी, तो वो दोबारा आई आपके सपने में? भुगतने जैसा तो वापस हो गया था। अभी वैसे हमें रिसेंट में आया था कि ये मैं आपको जो बात बता रही हूँ, ये अप्रोक्सीमेट 4 साल पुरानी है ये वाला केस जो दुबई वाला मैं आपको बता रही हूँ। बट अभी रिसेंट अभी हमारे पास उनका मैसेज भी आया था कि वो एक्टिविटीज मेरे साथ दोबारा से शुरू हो रही हैं। तो अभी खैर हमारा उनसे वापस दोबारा से कनेक्शन हुआ नहीं है, बिकॉज इज वेटिंग कि मैं दुबई जाऊंगी तो वो 1-on-1 ही मिलना चाहते हैं इस बार हमसे, और वो चाहते हैं कि मैं उनको देखूं इन रियल टाइप में। और तब तो हमने खैर डिस्टेंस से ही उनका ये काम किया था। बट थिंग्स हैपेंस, काफी स्पिरिट्स बहुत जिद्दी होती हैं, स्पिरिट्स जाना भी नहीं चाहती। जैसे आपके सपने में वो आई है, एक चीज ये भी कही जाती है कि सपने में कोई स्पिरिट आ रही तो वो आपके रूम में है उस समय, तो प्रेजेंस होती है, तो आपको तो आभास हो जाता है अगर कोई स्पिरिट आपके आसपास हो। हाँ, तो पर मैं सो रही हूँ नहीं, जब आप उठे, हाँ, मैं नींद में हूँ, तो वो जो मैसेज देने आई थी उसके बाद वो मेरे रूम में रुक के करेगी क्या? वो तो मेरे को मैसेज देने आई थी, उसने मैसेज दिया, क्विकली गॉन। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी मैं बोलूंगी ज्यादा समय है यूनिवर्स का उनके लिए तो विजिट करने के लिए, यू नो, कुछ चीजें तो मतलब इस टाइम पे जैसे वो आपसे संपर्क करे तो उस समय आपका ऑरा भी थोड़ा वीक था, ये कह सकते हैं। ड्रीम्स विजिटेशंस आर पॉसिबल। ड्रीम्स में हमारे बहुत सारे गेटवेज ओपन होते हैं, ओके, राइट। तो आप उस टाइमिंग पे, हम कई बार बोलते हैं, आपने सुना होगा कि जो भगवानों के दर्शन भी होते हैं लोगों को, वो ड्रीम्स में हो जाते हैं। फिर वो कैसे हो जाते हैं? वो ऐसे, क्योंकि बहुत सारे गेटवेज उस टाइम पे ओपन होते हैं। आप कई बार जो आपने सुना होगा हम टाइम ट्रैवल कर पाते हैं, है ना, आप अपनी बॉडी को छोड़ के आप एस्ट्रल ट्रैवल करने निकल गए, वो भी उस टाइमिंग पे पॉसिबल होता है। तो उस टाइमिंग पे बहुत सारे गेटवेज ओपन होते हैं। वो गेटवे हमने ओपन तो हमारे लिए हो रहे होते हैं कि हम जाकर के कहीं और जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे वो एंट्री दूसरे के लिए भी तो खुली है ना। तो ड्रीम्स विजिटेशंस आर पॉसिबल। और एस्ट्रो ट्रैवल का हमने मैम के साथ एपिसोड किया हुआ है पूरा, तो वो मल्टीवर्स पे, तो वो देखना ना भूले, राइट। जैसे ये तो आपने बताया कि उस लड़की को प्यार हो गया। अगर हम आज की दुनिया में आ जाए, बहुत सारे कपल्स अलग हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इन सबको कैसे बनाया जाए कि मतलब लड़ाई झगड़ा कि आज के टाइम में ये हो गया, तूने मुझे उधर, चल भाई डिवोर्स ले लेते हैं, अलग रह लेते हैं। इस चीज को अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए, चलो यार एक ट्राई और करते हैं, उसमें थोड़ी सी अगर एनर्जी डालनी हो तंत्र के थ्रू, तो कैसे डाल सकते हैं? तंत्र के थ्रू एनर्जी मुझे लगता है वो आपके थ्रू तो हम नहीं डलवाएंगे, लेकिन हाँ, छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं, छोटे मोटे ऐसे टोटके हैं जो अगर आप करते हो तो मैं बोल सकती हूँ आपके रिश्तों में प्यार बना रह सकता है। आप अपनी किसी भी ना, पहली बात तो किसी एक डेटी को जरूर चुन लें, है ना, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो जीवन में इंसान के भरी हुई है। कैसे चुने डेटी को? मतलब एक होता है कि यार इतनी सारी डेटीज हैं, मेरा मन कभी इनके पास है, कभी इनके पास है, कभी इनके पास है, इसके लिए कुछ अपने आप से बोलूंगी कि आप देखना नेचुरली आप किसी एक के टुवर्ड्स खींचते हो। मैंने कईयों से बात पूछने की कोशिश की है कि उन्होंने बोला कि हाँ मैम, मैं तो जैसे हनुमान चालीसा भी करता हूँ, मैं शिव भगवान को भी मानता हूँ, मैं माता रानी को मानता हूँ। फिर भी मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को तीनों में से सच में कोई एक ही चुनना है, तो आप चुन तो पाते ही हो ना, चॉइस तो होती है। पहले माइंड में आ रहा है
एग्जैक्टली वही आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करेगा। तो आप उसी डेटी की, ऐसा नहीं है कि आपको, हम यहाँ पे, मैं मान लीजिए आप और मैं बैठ के आज बगलामुखी माँ के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी महिमा की बात कर रहे हैं, तो आपको वहीं पे जाना है, कोई बात नहीं। आपको गणेश जी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो गणेश जी को गन्नू भैया बोलती हूँ, हनुमान जी को हन्नू भैया बोलती हूँ। तो आप अपने अपने रिश्ते, मैंने अपने रिश्ते वहां बना रखे हैं, ठीक है। मेरे लिए जो माँ है, शक्ति जो है वो मेरी माँ है, और जो शिव है वो मेरे पिता है। गणेश जी मेरे भाई हैं, हनुमान जी मेरे भाई हैं, और जो कृष्ण है वो मेरे लवर हैं। तो मेरे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है राइट। तो वो रिश्ते आप बना सकते हो, लेकिन मेरे लिए मैं मानती हूँ कि मैं अपने आप को बोल सकती हूँ भैया मेरा जो मंदिर भी आप देखोगे वो शक्ति प्रधान है। समहाउ मेरे लिए शक्ति इज एवरीथिंग, उसके अंदर सब कुछ समाहित है, एवरीथिंग। तो मैं उनको मानती हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने ईस्ट को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके जीवन में पहली बात तो जल्दी से प्रॉब्लम आएंगी नहीं, और अगर आएंगी तो आपका ईस्ट रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने के लिए, तो आप उनको सॉल्व करा सकते हो। तो जिन भी लोगों के केस में बोल सकती हूँ, खास करके रिश्तों में बहुत खटपट रहती है या बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो आप जिस भी ईस्ट को आपने मानते हो उसके सामने देसी घी का आपने दिया जलाना है। उस दीपक के अंदर 2 इलायची डालना शुरू कर दो, विद दिस थॉट कि मेरे को अपने रिलेशनशिप अच्छा करना है। डेली मॉर्निंग में जब पूजा yes, जब भी आप पूजा करो, और करनी है भाई, आप चाहे रेमेडी तौर के समझ के करो, तो आपको ये पूजा तो करनी है। दोनों ही कर सकते हैं। हाँ, दोनों में से कोई भी कर सकता है। अगर आदमी परफॉर्म कर सकता है, औरत भी कर सकती है। इसको आपने देसी घी का दिया अपनी डेटी के सामने, अपने ईस्ट के सामने जलाइए। उसके अंदर 2 इलायची आपने विद इंटेंशन डालनी है कि मैं अपने रिश्तों में सुधार चाहता हूँ, मैं अपने रिश्तों में प्यार चाहता हूँ, अपने रिश्तों में अट्रैक्शन चाहता हूँ। इस थॉट के साथ में अगर आप दिया जलाओगे, और ये आपने रेगुलर जलाना है, आप ग्रेजुअली देखोगे आपके रिश्तों के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। फालतू की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। जो होता है ना, हम कई बार हम सोचते हैं कि यार मुद्दा ही नहीं लड़ाई का, बस एक बात चुप गई, उस पर बहस चले जाएगी, बिना बात पे टुक 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 लगे हुए हम। और नॉर्मली सोचो कि क्या किसी, हम बोलते हैं ना कि बेटा बड़े बूढ़े से पूछ के देख कि कोई मुद्दा भी है जिस बात पे तुम लड़ रहे हो। कोई मुद्दा नहीं है, ईगो है ना उस समय। तो ये जो छोटी छोटी बिना बात की बातें शुरू हो जाती है ना, ये खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप इलायची डाल करके दिया जलाना शुरू कर दो। ऐसे ही मान लीजिए, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं क्योंकि बहुत क्विक सी रेमेडी है। अब आपके केस के अंदर मान लीजिए भाई बहुत नेगेटिविटी फील होती है ना, अब आपको लग रहा है कि यार घर भी बड़ा नेगेटिव सा लग रहा है, तो डेली प्रोटेक्शन के तौर पर भाई मेरा घर सुरक्षित रहे, मेरे घर में रहने वाले लोग सुरक्षित रहे, आपने वही घी का दिया जलाना है, लेकिन इलायची के बदले अब आप 2 लौंग डालेंगे। ओके, ठीक है, 2 लौंग डाल दो। अब आपको है कि भैया कुछ केसेस में कोर्ट कचहरी आजकल बड़ी बढ़ गई है, कोर्ट केसेस इतने चल रहे हैं कि लोग परेशान है, हमसे स्पेशली पूछते हैं कि ऐसा क्या कर लें। क्विक रेमेडी है, यहाँ पे आपने 2 काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। आपने अपने दिए में 2 काली मिर्च डाल दो विद दिस इंटेंशन, ये मेरा केस ये चल रहा है, मेरी माई आप इसको दूर कर दो। मेरे भगवान जो भी है, जो भी आपके इष्ट हैं, आप मेरे को इससे मुक्त करा दो। और ये आपने रेगुलर डालना है, आपने इसको स्टॉप नहीं करना। आप सोचो जी मैं 7 दिन डाल के रोक दूं क्या, 11 दिन नहीं, जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिल जाता कीप डूइंग इट। रेगुलर करना है, सुबह या शाम कभी भी, दोनों टाइम करिए, ज्यादा अच्छा है। दोनों टाइम करें, दोनों टाइम डालिए। आपको काफी लोगों को होता है कि मैडम हम तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, रात को लेट आते हैं, सुबह चला के चले जाओ। और भगवान ऐसा कोई, भगवान का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि 6 बजे सो गए 7 बजे सो गए। जिस तरीके से तुम भी जाग रहे हो, उनका काम वो तो सृष्टि चला रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो अगर आपकी इच्छा है, अगर आप रात के 11 बजे भी दिया जलाना चाहते हो, जला सकते हो। द मोमेंट यू आर कि हाँ अब हम भी सोने जा रहे हैं और मेरे भगवान भी सो रहे हैं, आपने उनके मंदिर की लाइट बंद कर दी, दैट इज द टाइम दे आर गोइंग फॉर स्लीप। उससे पहले वो भी जाग रहे हैं अगर तुम जाग रहे हो तो ये बहाने मत सोचो कि अरे मैडम मैं तो 9 बजे आता हूं, मैं 8 बजे आता हूं। भाई तू जितने बजे भी आता है उतने बजे आके जला, भगवान तो नहीं तेरे को मना कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं, सुबह 2 इलायची जला दी और रात को 2 लौंग जला दी। हाँ, ये आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कि आपको, मेरे को है कि मैम मेरे को तो प्रॉब्लम 1 से ज्यादा है, हाँ। मेरे तो रिश्ते में भी प्रॉब्लम, मेरा तो कोर्ट केस भी चल रहा है, तो आप बिल्कुल सुबह के टाइम पे इलायची जला दो और शाम के टाइमिंग पे आप काली मिर्च डालो। ये रिश्ते के ही कोर्ट केस चल रहा है, मैंने इसलिए पूछा ये तो आपने बहुत अच्छा, एग्जैक्टली जिन लोगों के केस में अगर कोई डिवोर्स रिलेटेड केस चल रहे हैं या कुछ भी चल रहे हैं, तो भी आप ये चीज करिए। तो यहाँ पे इलायची में इंटेंशन आप ये डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिवोर्स चल रहा है और आप, तो आपने डाला कि होता ना म्यूचुअली एग्री करते हुए हमारा सेपरेशन हो, तो वहां पे क्या, वो भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ करके एक दूसरे को नीचा दिखा करके अलग हो गए तो वो प्रॉब्लम है। यानी कि प्यार से मिठास के साथ बातचीत हो जाए और हम अलग हो जाए। तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि 2 इलायची सुबह आप अपने जो है रिश्ते इस चीज को लेकर के मानिए कि प्यार मोहब्बत से सब सॉल्व हो, और रात को भैया सॉल्व हो, यानी कि वो कोर्ट केस खत्म हो, तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हो। तो ये तो कोर्ट केस की बात रही, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जो कपल्स के बीच में पर्सनल टाइम कम हो जाता है, इंटीमेसी कम हो जाती है, तो वो लोग क्या करें? देखिए, इंटीमेसी लेवल तो समय के साथ सभी किसी के भी रिश्ते में कम हो जाता है, ये मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे में प्यार बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी सी रेमेडी है, बहुत आसानी से की जा सकती है, लड़का या लड़की कोई भी वो परफॉर्म कर सकता है। येलो कलर की एक स्लिप ले लो, उसके ऊपर जिसके लिए भी, जिसको भी चाहते हो मेरे प्यार में पड़े, जिसके साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाए, मेरे साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं या कुछ भी, मेरे इंटीमेसी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका नाम लिख दो फटाफट से उस स्लिप के ऊपर। स्लिप पे नाम लिखने के बाद में रेड कलर की एक कैंडल ले लो, कैंडल के ऊपर रोज एसेंशियल ऑयल
लगाना है आपने अच्छे से, और साथ में उस इंसान का नाम भी जो है आपने कैंडल के ऊपर लिखना है, बहुत इजीली क्रेव हो जाएगा पेन से। वो लगा करके आपने उस पर्ची के ऊपर उस कैंडल को लगा देना है, कैंडल को जलाओ और उसके सामने बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, मेडिटेट करते हुए उस इंसान के साथ में विजुअलाइज करो कि आप दोनों जो है एक दूसरे के क्लोज आ रहे हो, एक दूसरे के साथ किस तरीके से आपके बीच में चीजें हो रही हैं, वो सारा आपने विजुअलाइज करना है। और देखते देखते वो कैंडल अगर जब खत्म हो जाएगी, जो उसके एशेज हैं वो किसी भी अच्छे हरे भरे पेड़ के है ना, जो ग्रो कर रहा हो अच्छे तरीके से, उसके नीचे जाकर के दबा दो। तो जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका रिलेशनशिप भी उतना ही अच्छा ग्रो करेगा, उतना ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा एक तरीके से। तो सिर्फ कैंडल से? हाँ बिल्कुल, रेड कलर में बहुत ज्यादा ताकत होती है। रेड कैंडल जो प्रतीक है वो पैशन का है और स्पीड का है, यानी कि जल्दी होना किसी काम का। कितने बार करना है ये आपको वन टाइम करना है, वन नाइट, फ्राइडे नाइट को आप कर लीजिए और उसके बाद में भूल जाइए, थोड़ा टाइम रिजल्ट्स का वेट कीजिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि वापस कमी हो रही तो अगली फ्राइडे दोबारा से परफॉर्म कर सकते हो। ओके, मतलब हर फ्राइडे नहीं करना है कोई? हाँ नहीं, हर फ्राइडे मत कीजिए। एक फ्राइडे करने के बाद में आप थोड़ा टाइम को, एनर्जीज को सेटल होने दीजिए। जब वो एक फ्राइडे खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, तो आप जरूर कर सकते हो। तब आप जो है 5 फ्राइडे लगातार जो है इसको कर लो और उसके बाद ब्रेक दे दो। लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसको मैं करती रहूंगी हर फ्राइडे, वो अति हर चीज की बुरी होती है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब कि अगर ब्रेकअप, मतलब ब्रेकअप हो गया तब भी कर सकते हैं? ब्रेकअप हो गया है तो वहां पे इंटेंशन आपने ये रखनी है दैट शी इज कमिंग बैक टू मी, बिकॉज इंटेंट बहुत मैटर करता है। तो आप मोमबत्ती जलाते टाइम पे ये सोचेंगे कि वो वापस आ रही है, आपसे बात करना चाहती है, अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक कर रही है, ये आप विजुअलाइज कीजिए और कैंडल जला दीजिए और वो देखेंगे आप ग्रेजुअली कैसे आपके पास में आना शुरू हो जाएगी। जैसे ये तो रेड कलर की कैंडल की हमने बात करी, लेकिन हर कलर की कैंडल अलग अलग चीज के लिए होती है? हाँ बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे अगर आप मनी के लिए करना चाहते हैं तो आप ग्रीन कलर की कैंडल या गोल्ड कलर की कैंडल को यूज कर सकते हैं। अगर आप मनी स्पेल करना चाह रहे हैं तो, हेल्थ को लेकर के करना चाह रहे हो वहां पर भी आप ग्रीन कलर की कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे पास भगवान की जैसे सब कुछ है, मुझे पीस चाहिए मेरी जिंदगी के अंदर, तो आप व्हाइट कलर की कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने इंसेस्टर्स को जो है यहाँ पे याद करना चाहते हो, उनको थैंक यू करना चाहते हो, तो भी आप व्हाइट कलर की कैंडल यूज कर सकते हो। कोई नेगेटिविटी आपके आसपास है, आप उसको दूर करना चाहते हो तो आप ब्लैक कलर की कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये कि भाई आप जैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी थोड़ा सा इंटीमेसी की और पैशन की, तो हमने रेड कलर की कैंडल इस्तेमाल की है। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी के मन में अपना प्यार जगाना चाहते हो, लव वाली फीलिंग चाहते हो, तो आप पिंक कलर की कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो। और कोई भी तरीका होता है कि जिसमें हस्बैंड वश में करना चाह रहा हो या वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को वश में करना चाह रही हो अपने? देखो ये जो रेमेडी है ये विच क्राफ्ट बेस्ड रेमेडी है, बट हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और मुझे लगता है गृहिणियों के लिए तो खास करके बहुत इजी टू डू थिंग है। घर के अंदर देखिए हस्बैंड आपके जो है चाय कॉफी तो पीते ही हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में सब लोग अपने घर में अपने पति को जो है चाय कॉफी पिला रहे होते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, आपने करना क्या है, मान लीजिए सुबह की चाय बनाई, एक सिनेमन स्टिक ले लो। सिनेमन स्टिक को 3 बार घुमाना है पहले तो, और आपने अपने मन की विश बोलनी है। आप चाहते हो मेरे वश में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, मेरी सुने, है ना, कहीं बाहर ना जाए, किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़े। तो ये आपके अपने दिमाग की उपज होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो, वो करके सिनेमन स्टिक से 3 बार 3 टाइम्स आपने राइट ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देना चाय को। यस बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। घुमा करके फिर आपने चाय के अंदर हल्का सा अपनी इंटेंशन के साथ में आप क्या चाहते हो और आप जिस भी इष्ट को मानते हो उसको सोचते हुए हल्का सा स्पिट कर देना उसके अंदर, और ये चाय उनको पिला दो। आपके वश में भी रहेंगे, कहीं जाएंगे भी नहीं, और करने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना। और ये मतलब वन टाइम रेमेडी है? दिस इज वन टाइम रेमेडी ऑफ कोर्स। आप रोज रोज मत ये इसको शुरू करना, मुझे लगेगा अकड़क जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। दिस इज वन टाइम रेमेडी, दिस इज अ काइंड ऑफ टोटका, यू कैन से लव टोटका, एंड बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। आप एक बार इसको ट्राई जरूर करके देखो। ओके, ठीक है। और आप इसको एक बार करने के बाद में आपने कम से कम 1 महीने का गैप देना है। आप 1 महीने तक इसको रिपीट नहीं करेंगे, 1 महीने के बाद रिपीट कर सकते। ये सब भी होता है? मतलब मैं तो सोच सब कुछ होता है। अगर आप जाओगे, जैसे हमने पहले भी अपने इस पॉडकास्ट में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको वुडू मैजिक के बारे में बताया था, जो कि अफ्रीका से बिलोंग करता है। वहां पे इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये जो है ये भी कॉम्बिनेशन है 2 चीजों का इसके अंदर। इसके अंदर विच क्राफ्ट भी यूज हुआ है और इसके अंदर मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा तंत्र का भी तड़का है, लेकिन वो समझाना ऑफकोर्स नॉर्मल जनता के लिए आसान नहीं है हमारे को। तो आप इसको यही सोचिए कि ये विच क्राफ्ट का एक टोटका है जिसको आप आराम से जो है कर सकते हो। ओके। पीछे आपने ग्रीन कैंडल बताई थी मनी स्पेल के लिए, तो अगर किसी को करना हो तो कैसे कर सकता है इसे? मनी स्पेल अगर आप करना चाहते हो तो वहां पे अपना एसेंशियल ऑयल चेंज कर लेना। यहाँ पे आप जैस्मिन ऑयल यूज करो, ग्रीन कलर की कैंडल यूज करो। जो अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट आप उस पेपर पे लिखेंगे, स्लिप पे लिखेंगे। स्लिप सेम रहेगी, आप आराम से येलो कलर की स्लिप इस्तेमाल कर सकते हो। रेड कलर का पेन इस्तेमाल करना, क्योंकि रेड कलर जो है इंडिकेट करता है स्पीड को। ठीक है, तो हमें पैसा तो जल्दी चाहिए सबको, तो येलो कलर की स्लिप जितना अमाउंट चाहिए उस स्लिप के ऊपर लिख लो। ग्रीन कलर की कैंडल ले लो, उसके ऊपर आपने
आपने जैस्मिन ऑयल लगाया, उस कैंडल को आप बर्न करोगे, जला दोगे वापस से। इंटेंशन मन में ही रखिए भगवान की, आई नीड मनी, मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। अपनी अफर्मेशंस बोलो और देखो, इमेजिन भी करो कि हाँ यार, फॉर एन एग्जांपल मेरे को बैंक में पैसा चाहिए तो मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। मुझे कैश चाहिए तो आपको दिख रहा है कि कोई इंसान आया और कैश का बैग दिख करके गया, तो ये नहीं उसके आने के रास्ते आपने बनाने हैं। वो मैनिफेस्ट करो 10 मिनट तक, जब तक आपकी कैंडल पूरा जलेगी, आधा घंटा लगता है आराम से, उतनी देर तक बैठ के मेडिटेट करो, देखो पैसा आ रहा है आपके पास में, फील करो और इमेजिन करो तुम्हारे पास पैसा आ जाए, तुम्हारे पास कोई 1 करोड़ अभी कैश देके जाए, हाउ यू विल फील? You'll go little mad, oh my God, अब इसको ठिकाने कैसे लगाऊं? मतलब रियल एनर्जी, एक बार कहो तो वो रियल एनर्जी को फील करना है, एंड देन यू विल मैनिफेस्ट द मनी ऑल्सो। एंड जो लोगों को है कि मैम हम तो भाई ये विचक्राफ्ट वगैरह की रेमेडीज नहीं इतना परफॉर्म करते, आप वैदिक रेमेडीज भी कर सकते हो। आप अपनी जिस भी डेटी को मानते हो, मैं बगलामुखी माँ को मानती हूँ, तो मैं बगलामुखी माँ के सामने रखूंगी और उन्हीं का ध्यान करके रखूंगी। आपने करना क्या, एक पीले रंग का कपड़ा ले लो, पीला रंग माँ को बहुत प्रिय है, ठीक है, तो वो जल्दी काम कराएगा आपका। पीले रंग का कपड़ा आप ले लो, लाल गुंजा आती है, ठीक है, बहुत इजीली अवेलेबल है। आपने 11 दाने लाल गुंजा के लेने हैं, ठीक है, 11 जो है पीली कौड़ियां लेनी है, येलो कलर की कौड़ी इसके अंदर में लेनी है, 11 सिक्के डाल देना इसके अंदर में, ठीक है, और 11 हल्दी की गांठ। वो डालने के बाद में इस पोटली की में 3 नॉट लगानी है आपने। इस पोटली को बनाओ, ठीक है, मैं बगलामुखी माँ को मानती हूँ तो मैं बगलामुखी माँ के सामने रखूंगी। आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हो उसके सामने इस पोटली को रख देना। 24 घंटे तक ये पोटली उनके सामने ही रहेगी, विद दिस प्रेयर कि भगवान मेरे घर में मेरी सेविंग्स बढ़े, मेरे जीवन में खूब सारा धन आए। उसके बाद में इस पोटली को उठा करके अपने लॉकर के अंदर रख दो। लॉकर अगर नहीं है घर के अंदर तो अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में आप इस पोटली को रख दो, तो आपकी सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, आपके पास पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन में सबकी आंखों के सामने छुपा के रखना है। आप उसको सबकी आंखों के सामने भी रख सकते हो, कोई देखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स कोई जाए ऐसी जगह पे एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, जाए खोल लिया देख लिया, नहीं, तो थोड़ा दूरी पे कि नॉर्मल बंदे की पहुंच से थोड़ा सा दूर हो। तो इसको चेंज भी करना होता है किसी टाइम के बाद? देखिए आपने, हाँ, इसको जो चेंज करने का समय, अगर आपकी हल्दी में कीड़े लग जाते हैं, पहली बात तो ये साइन है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, घर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो रही है, तो आप उस पोटली को बदल देंगे। अगर हल्दी की गांठ में कीड़े नहीं लगे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो एज इट इज उसको रखा रहने दो, आपने उसको छेड़ना नहीं है। और क्या कर सकते हैं मनी के लिए? अगर आपको पैसा है बहुत ज्यादा चाहिए, और खास करके मैं बोलूंगी, देखिए हमने सेविंग्स तो करवा दी यहाँ पे कि आप वेस्ट डायरेक्शन में रखो तो आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी, लेकिन कैश फ्लो, बिल्कुल, रोजमर्रा के लिए हमें पैसे चाहिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खर्चे तो रोज लगे रहते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रोज एक रेड कलर की कैंडल जलानी है, रोज नियम से, ठीक है, और ये 11 दिन तक लगातार जलाना है, और इस विश के साथ जलाना है कि मेरे को कैश फ्लो चाहिए, मेरे पास कैश की कमी नहीं होनी चाहिए, भगवान मेरे पास वो फ्लो आता रहे। आप 11 दिन तक जलाओ, और 3 लाइट कैंडल के ऊपर जब जला रहे हो इस पे मनी और लिख देना साथ में बस, और उसको आप बंद कर दीजिए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। इजी टू डू है, करके देखो। बस साउथ ईस्ट डायरेक्शन, बिल्कुल साउथ ईस्ट आपके कैश फ्लो की डायरेक्शन है, पैसे धन की डायरेक्शन है। अगर आप वहां पे लाल कलर की कैंडल जलाते हैं तो आप उस डायरेक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। ओके, जाते जाते माँ बंगलामुखिया कोई रामबाण रेमेडी जो आप देना चाहें? देखिए हमारे पास ज्यादातर जो लोग आते हैं वो तंत्र बाधाओं से बहुत परेशान हैं, घर में नेगेटिविटी को लेकर के बहुत परेशान है, घर में कलेश होते रहते हैं, लोगों की आपस में ही नहीं बनती है, घर में जैसे हमने बताया बीमारियां भी बहुत हैं। तो मैं आपको एक बहुत प्यारा सा, मैं बोल सकती हूँ, माँ की रेमेडी बताने जा रही हूँ कि आप उसको जरूर करें, और उसके करने से, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में काम कर सकती है। घर में बीमारी है उसको ठीक कर सकती है, घर में आपके धन की दिक्कत है उसको दिक करेगी, घर में नेगेटिविटी है वो भी ठीक हो जाएगी। आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने अपने हाथ में 3 चीजें लेनी है। आपने यहाँ पे लेनी है हल्दी, पिसी हुई जो हल्दी होती है, ठीक है, 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए, और आपने यहाँ पे लेना है थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक, और साबुत वाला, पिसा वाला नमक नहीं, जो टुकड़ा वाला था, नमक ले लिया, और आपने लेनी है पीली सरसों। 3 चीजें, हल्दी, नमक और पीली सरसों, ये लेकर के इसको आपने अपने पूरे घर में से घुमाना है पहले, ठीक है, विद दिस इंटेंशन कि मेरे घर में भी किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो निकल जाए। फिर आप अपने घर के मेन गेट पे जाएंगे, जैसे आप अपने घर के अंदर एंट्री लेते हैं उस डायरेक्शन में खड़े होंगे, और ये जो चीजें हैं ये आपने अपने सर के ऊपर से ऐसे करके पीछे फेंक देनी है, ठीक है, थ्रो कर देंगे घर की तरफ फेस करके। आप घर के अंदर डायरेक्शन लेते हो, जो फेंकोगे वो घर के बाहर गया, राइट, ऐसे आपने फेंकना है घर की तरफ फेस करके। यस, 24 घंटे उसको वहीं पड़े देना, आपको कोई छेड़ना नहीं है, कोई इसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है, इट्स ओके, लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटे पड़ा रहेगा, अगले दिन उसको आप बिल्कुल साफ कर दें। आपके घर के अंदर कोई परेशानी हो, कोई दरिद्रता हो, कोई प्रॉब्लम हो, घर के अंदर कोई ब्लॉक हो आपके जीवन के अंदर, वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे, सब ठीक है। और आप इसको जो है स्पेसिफिकली थर्सडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन परफॉर्म कर सकते हो, और लगातार 7 या तो थर्सडे कर लेना या 7 शनिवार कर लेना। आप इसको जरूर ट्राई करके देखो। आपकी सब बोलते हैं ना कि
10 बीमारियां है ना और एक ही इलाज हो उसका, तो ये वैसी रेमेडी है। आपकी कोई भी समस्या हो, ऑफिस में भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल उसको ऑफिस में भी कर सकते हो। मतलब कोई भी आपका वर्किंग जिम हो गया, कुछ भी हो गया, जिसको आप क्लीन करना चाह रहे हो, आप वहां परफॉर्म कर सकते हो। आपका फार्म हाउस है, आपका ऑफिस है, आपका शोरूम है, आपका घर है, आप कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो। ओके, आप इसको 7 शनिवार या 7 बिल्कुल बिल्कुल। माँ बगलामुखी इतने चमत्कारी रूप से काम करती हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कि आपको पता भी नहीं चलेगा, कि आपको लगेगा कि अरे तो मैंने छोटा सा काम किया था, क्या इसका करने से इतना मेरे को मतलब रिलीफ मिल सकता है। तो ये उसकी कृपा है, वो उसमें इतना जादू है। हल्दी माँ को बहुत प्रिय है, ठीक है। नमक आपकी सारी चीजों को काट देगा। पीली सरसों सब बच्चा जानता है कि माँ बगलामुखी के हवन ही पीली सरसों से होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करके देखो, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। और आपके, मैं बोलती हूँ कि इससे अच्छा क्या, एक पंथ इतने सारे काज आपने निपटा दिए ना, एक तीर इतने सारे निशाने लगा दिए। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। माँ बगलामुखी आपके ऊपर, सबके ऊपर बहुत कृपा करेंगी और कैसी भी परेशानी हो जरूर दूर हो जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू अमाया जी। थैंक यू सो वेरी मच जय माई की। आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय मंगलामुखी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।